कि क्या कर्मा घूम के वापस आते हैं या नहीं आते, और कैसे आते हैं? कर्मा कौन सी लाइफ से आ रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंस कौन से हमें बर्थ में मिलेगा, दिस इज वी कांट सी दैट। हम वो देख ही नहीं सकते, इसलिए हम इस लूप में फंस जाते हैं, यार उसके साथ सही हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। आपने सुना होगा, कहते हैं कि सोने से पहले करो या एकदम से उठते ही करो, या मेडिटेट करने के तुरंत बाद कहते हैं कि क्यों, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं ना, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है। पेरेंट्स खुद चूज करते हैं, ए बी मैंने ये भी पढ़ा है कि द हार्डेस्ट लेसन्स ऑफ आवर लाइफ जो हमें इंसान देते हैं वो भी हम चूज करके आते हैं। यस वी हम सब कुछ चूज करके आते हैं, बट जब हम इस फिजिकल सोल लेवल पे हम सब कुछ चूज करते हैं, और जब हम फिजिकल फॉर्म में आते हैं तब हम भूल जाते हैं, फिर हम उसी को ग्रिप करते हैं। फिर हम वापस जब सोल लेवल पे जाते हैं तब हमें याद आता है कि अरे मैंने ही सब चूज किया था। आज जैसे हम देख रहे हैं इतने ज़्यादा डिवोर्स केसेस या सेपरेशन के केसेस आ रहे हैं। अब कई जने शादी करते हैं खाली पैसों के लिए, अब उसको वो वाली फैसिलिटीज़ नहीं मिली तो भैया मैं तो नहीं जाऊँगी। दूसरा इंटेंट हो गया मे बी वहाँ पर एक्चुअली शी इज़। आज की डेट में ट्रॉमा, हीलिंग, कर्मास, इन सब के बारे में बहुत बातें होती है, बट शायद हम 100% कॉन्शियसली इनके बारे में सही चीजें नहीं जानते। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉज कॉर्नर। आज हमारे साथ है कनिका डालमिया मैम, जो एक हीलर भी हैं और एक लाइफ कोच भी हैं। उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को लेके, ट्रॉमास एक्चुअली हमें कैसे कैसे आ सकते हैं और हमारे कर्मों का हमारी लाइफ से क्या लेना देना है, और हमें मोक्ष भी कैसे मिल सकता है। तो आइए उनसे जाने कि हमारी सोल जर्नी कैसी होती है और उसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट बनता है। हेलो मैम एंड वेलकम टू द शो। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। वेलकम मैम। मैम आजकल इंस्टाग्राम में ना पिछले साल 2 साल से, स्पेशली आफ्टर कोविड, लाइफ कोच, हीलिंग, इनकी बात बहुत होती है। राइट। तो अगर आपको ढंग से एक बार समझाना हो कि लाइफ कोच एक्चुअली होते क्या हैं? Life coach is a very it in itself a term, is a very broad term. Okay. So life coach, if you'll go by meaning, जो आपको लाइफ के बारे में कोच कर रहे हैं, like you have coaches for swimming and their swimming coach will only teach you swimming, but a life coach, because and life is a very bigger term. So in life coach also you will have many category. Okay. Like someone is a business coach. Then someone is a anchoring who's teaching you anchoring. So life coach is a very broad term. Okay. Yeah. So now you have to go inside, which modality that person or which area that person is covering as a life coach. Okay. Right. ठीक है. So life coach is the one who polishes. If you're going to a swimming coach, he will polish your swimming skills. Right. Here the life coach, in whatever niche you are taking guidance from him or you are taking the coaching from that coach, so he will polish that area of your life. और आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, एक लाइफ कोच, एक हीलर या कुछ और? See, life coach is definitely professionally we have to tag myself somewhere. But my niche is healing. Okay. So here if I'll talk about healing, I don't heal people. I help them. I help people, as a healer, we don't heal people. If we go in a literal meaning, we don't heal people. We all have, inherent healing powers within us. And the role of healer is only to initiate those powers in yourself, in you, so that you can heal yourself. ठीक है. We just initiate that things. We make you realize that yes, you have those powers and how to use them. Okay. Only that is the part of a healer. Okay. If nobody can actually heal you. ठीक है. We all have healing power inside us. It is just that we are not aware of them. The moment we are aware of them, we can make use of it and heal ourselves. तो एक हीलर बेसिकली आपको पुश करता है आपकी खुद की पावर्स समझने के लिए और खुद को समझने के लिए, ताकि आप खुद से हील कर सको। अलग अलग तरीके बताता है। हाँ, हीलिंग की भी बहुत सारी मोडालिटीज होती हैं। ठीक है, जैसे कि
हीलिंग की देयर आर मेनी मोडालिटी, जैसे अगर आप एनर्जी हीलिंग में जाएं तो यू कैन यूज रेकी, ठीक है। then you can use other mediums like cord cutting energetically when we cut the cords with the people, और you can use akashic reading, Right. record से भी आपको पता लगता है कि आपको क्या करना है energetically जिससे आप अपनी एनर्जी चेंज कर पाएं। उसके अलावा अदर मोडालिटीज़ हैं जो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे काम करती हैं, जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग, ओके। एंसेस्ट्रल हीलिंग, पास्ट लाइफ हीलिंग, ये आपके सबकॉन्शियस लेवल पे रूट कॉज से काम करती हैं। ओह, ओके। राइट। और जो खाली एनर्जी हीलिंग होती है वो आपको एक बेटर एनर्जी पे लाके एक बार खड़ा कर देती है इफ यू आर एट वेरी लो एनर्जी। और फिर क्योंकि जब आपको इनर चाइल्ड हीलिंग या कोई और भी हीलिंग मोडालिटी जाना है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ना कभी कभी हमारी एनर्जी बहुत लो होती है, हम उस एनर्जी लेवल पे समझ भी नहीं पाते हैं वो चीज़। राइट राइट राइट। तो हमारी वाइब्रेशन और जब हमारी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अप होती है तो हम एनर्जी हीलिंग से अप कर सकते हैं, सो दैट एटलीस्ट हम उस पर्सपेक्टिव पे तो आए कि यस वी नीड टू हील, वो अंडरस्टैंडिंग पे आए, देन ओनली वील बी एबल टू टेक एक्शंस। क्योंकि बहुत ज़्यादा लो एनर्जी से हम कभी वो अपने आप को हील करने का एक्शन भी नहीं ले पाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि हमें हीलिंग की ज़रूरत है। हाँ एक्चुअली। हाँ ओके। और हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मोड़ आता है जब वो हीलिंग की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। तो आपकी लाइफ में वो क्या मोमेंट था जब आपने सोचा कि मैं आई वांट टू हील अदर पीपल? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट इज सेड दैट हीलिंग चूजेस अस, we don't choose healing. Okay. So when healing choose us means और वो generally तब होता है when we are at the we have hit the bottom of our life. क्योंकि जब हम ब्रेक होते हैं उसके बाद ही हमारा ब्रेक थ्रू होता है। तो मे बी नॉट मे बी एक्चुअली इन माई लाइफ आई हैड ट्राइड एवरीथिंग, अगर मैं कॉन्शियसली देखूं तो ऑन आउटर लेवल, बट नथिंग वॉज वर्किंग and I was also not giving up. So maybe that's why at that time spirituality or healing come in someone's life जब उस इंसान ने शायद सारे दरवाजे खटखटा लिए हैं, अब कोई दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो हमेशा शायद वो लास्ट दरवाजा ही हीलिंग का होता है। राइट। सो आई ऑल्सो हैड रीच दैट स्टेज, मैं भी उस स्टेज पे पहुंच गई थी। उसके बाद मैंने ये सोच के हीलिंग अपनी स्टार्ट करी कि चलो जब सब कुछ ट्राई कर लिया तो लेट इट बी ऑल्सो वंस। एंड एक्चुअली फ्रॉम देयर माई हीलिंग जर्नी स्टार्टेड। और जब मैंने अपनी हीलिंग करी आई कुड सी, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें मेरे आसपास जो 8 साल से अटकी हुई थी वो हिलने शुरू हो गई, उनमें मूवमेंट आ गई। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी वाइज हो, चाहे वो मेरा माइंडसेट हो जो नेगेटिव हो गया था बहुत, चाहे वो मेरा एटीट्यूड मेरी तरफ, लाइफ की तरफ, वो सब एकदम से चेंज होने लग गया क्योंकि सब चीज़ें मूव करने लग गई। क्योंकि हीलिंग में मेन ये होता है कि हम ना कॉन्शियसली सब कुछ बाहर कोशिश करते हैं, चाहे वो हम एस्ट्रोलॉजी देखें, चाहे हम वास्तु देखें, टैरो देखें, हम जब इन सब मोडालिटीज़ में इनके थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैंने वो सब किया, बट मतलब कि थोड़ा बहुत शिफ्ट हिलती थी चीज़ें पर वापस वहीं स्टक हो जाती थी क्योंकि उनका रूट कॉज नहीं हील हो रहा था। राइट। और रूट कॉज हमेशा हमारे अंदर होता है। ठीक है। तो हीलिंग ने मुझे ये सिखाया कि जब मैं अंदर की चीज़ें अलाइन करूंगी बाहर अपने आप सब कुछ अलाइनमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली जब मैंने अपना एनर्जी हीलिंग करी, इनर चाइल्ड हीलिंग करी, तो अंदर से उस टाइम पे अलाइनमेंट आ गया। और उसके बाद जो उस सिचुएशन को जो स्टक कर रहा था रूट कोज वो रिमूव हुआ, और उसके बाद मेरे को वहाँ पर प्रोग्रेस और अपनी मतलब कि ना विंस मिलने लग गई थी उस एरिया में। ठीक है, ठीक है। अब इनर साइड अलाइनिंग की बात कर रहे हो तो थोड़ा सरल भाषा में कि वो होता क्या है, मतलब हाउ डू यू अलाइन योर, व्हाट डू यू मीन बाय अलाइनिंग योरसेल्फ? बाय अलाइनिंग आवरसेल्व्स हम अब जैसे हम लोग जब एक बच्चा पैदा होता है वो एक बहुत रॉ सोल है, उसको कुछ भी नहीं आता है, तो वो उसकी ओरिजिनल स्टेट है। ठीक है। अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें
मतलब कि ना कंडीशनिंग कर दी जाती है हमारी, हमें सिखा दिया जाता है ऐसे बोलना है, ऐसे रहना है, ऐसे बिहेव करना है, ये पढ़ना है, ये बनना है, तो ऐसे खाना है, मतलब कि हर चीज में हमें बहुत कुछ सिखा दिया जाता है। पर एक्चुअली हमारी ओरिजिनल सोल वैसी नहीं होती है, वो हमारे आउटर एनवायरनमेंट से हम बन जाते हैं। ठीक है। तो हीलिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम हमारा जो सोल पर्पस होता है, जिस पर्पस से एक सोल, हम एज अ सोल इस धरती पे आए थे, जिस मिशन से भगवान ने हमको भेजा था, या जो भी हम कर्मा इस बर्थ में रिजॉल्व करने आए थे, तो जब तक हीलिंग से हम वापस उस तरफ जाते हैं, जो हमारी ऊपर की कंडीशनिंग हुई होती है ना, उनको हम सबको क्लियर करते हैं। उस शीशे पे से हम धूल हटा देते हैं, तो हमारा ओरिजिनल सेल्फ जब पहुंच जाते हैं, तब हमें एकदम ना क्लैरिटी मिल जाती है कि अच्छा मुझे ये करना है। ठीक है। जैसे अब हमें सिखा दिया जाता है ऐसे बोलना है, कभी हमेशा सबको बड़ों की इज्जत करनी है, कभी ना नहीं बोलना, और तो हम ओवर द टाइम वो पर्सन ना बहुत पीपल प्लीजिंग बन जाता है। उसको इतना समझ में आया सबसे कि हमें सबको खुश रखना है। अब सबको खुश रखना है, तो उसका जो शायद वो जो ड्रीम है, जो उसका सोल पर्पस था कि उसको आगे जाके ये बनना है, ये करियर चूज करना है, तो वो सब वो रुक जाता है। ठीक है। और जब वो रुक जाता है, जब हम सोल पर्पस से अपने अलाइन नहीं होते, तो हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आएंगे, बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगे, तो हमें लगता है लाइफ बड़ी स्ट्रगलिंग है। बट एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप अपने सोल पर्पस पे उस रास्ते पे चलना शुरू कर देते हो ना, वो रास्ता बहुत स्मूथ हो जाता है। तो कईयों की लाइफ हमें बहुत स्मूथ लगती है, कईयों की बहुत स्ट्रगलिंग लगती है। तो हीलिंग से हमें अपना लाइफ के पर्पस की भी क्लैरिटी मिलती है। अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट नहीं खेल रहा होता इस स्टार्टिंग से, तो मे बी उसका वो सोल का पर्पस था, इसलिए उसने वहां पर इतनी सक्सेस देखी। तो वो सूनर और लेटर वो क्रिकेट की लाइन में आता ही, क्योंकि उसका वो सोल पर्पस था। अब वो स्मूथली आ गया, हिज पेरेंट्स सपोर्टेड, एवरीथिंग अलाइंड। जब वो इनर कॉलिंग से अलाइन था अपनी कि उसको क्रिकेटर बनना है, तो बाहर भी सब कुछ अलाइन होता चला गया। आप उसको कोच भी अच्छे मिलते चले गए, उसको सारा प्लेटफॉर्म मिलता गया, सब कुछ उसकी लाइफ में जल्दी जल्दी हो गया, क्योंकि उसका सोल का पर्पस उसने फॉलो किया। राइट। तो बेसिकली हम जब अपने आउटर नॉइजेस को कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं और अपनी इनर वॉइस सुनते हैं, तब हमारा सोल अलाइन हो जाता है। हीलिंग मोस्टली तुम्हारे ट्रॉमास की होती है, ट्रिगर्स की होती है। हाँ। कई बारी किसी इंसान को पता ही नहीं होता कि उसकी लाइफ में कोई ट्रॉमा है, उसकी लाइफ वैसे नॉर्मल चल रही है, बट दूसरे इंसान को दिख रहा है कि नहीं, कहीं से कुछ ट्रॉमास आ रहे हैं, क्योंकि इसका ये बिहेवियर ऐसे है, ये बिहेवियर ऐसे है, चाहे उस इंसान को वो सही लगता हो। तो कैसे कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कि मुझे कोई ट्रॉमा है या मुझे हीलिंग की जरूरत है? अगर बाकी सब भी आपकी लाइफ में सही चल रहा है, फाइनेंशियली, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, बट जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड हीलिंग। ठीक है, अब आप अवेयरनेस आ गई, अब आपको और कुछ नहीं तो कम से कम आप ना लाइफ में सब कुछ सही होने के बाद भी यू विल नॉट फील हैप्पीनेस, क्योंकि हमारी सोल का ना एक कोर पर्पस होता है टू बी हैप्पी, टू बी एट पीस। हम लोगों से सुनते हैं यार शांति नहीं है जीवन में, सब कुछ है पर शांति नहीं है, सब कुछ है पर खुशी नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा खुश रहना चाहती है, पीस में रहना चाहती है। पर सब कुछ होने के बाद भी अगर वो नहीं है, तो मतलब कि आपको हीलिंग चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ में आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, आपकी आत्मा खुश नहीं है, तो कुछ तो है ना जो मिसिंग है। राइट। तो मानो कि कोई आपके पास आया हीलिंग के लिए, तो वो पूरा प्रोसेस क्या होता है फ्रॉम द पॉइंट जब वो आइडेंटिफाई करते हैं कि उनको नीड है हीलिंग की, टू मे बी अ 50 और 60% हीलिंग डन? वो पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे करते हो? बेसिकली सबसे पहले तो वो मेजरली जो लोग हीलिंग के लिए आते हैं ना, वो होते हैं जिनकी लाइफ में किसी ना किसी सेक्टर में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है। ठीक है। या तो हेल्थ में, या रिलेशनशिप में, करियर में, या मनी में। बेसिकली हमारे 4 ये
इसमें सारी सब कैटेगरीज आ जाती हैं। मेजरली ये कैटेगरीज होती हैं जिसमें हीलिंग, जिसमें हम प्रॉब्लम सफर करते हैं। तो वो लोग तो जिनको सब कुछ लगता है हमारी लाइफ में सही चल रहा है, वो लोग तो जल्दी से हीलिंग के लिए आते ही नहीं है। राइट। जो लोग आते हैं उनको कोई ना कोई लाइफ में प्रॉब्लम होता है, मेरे को ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मुझे ये ठीक करनी है, या हेल्थ में है या करियर में है। तो सबसे पहले ना वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उनका पास्ट समझना पड़ता है फ्रॉम द चाइल्डहुड। ऑब्वियसली पास्ट लाइफ और एंसेस्टर्स का उनको नहीं पता है क्या था, तो हम उनका पास्ट समझते हैं पहले। एक वो पूरा क्लैरिटी कॉल होता है, उसमें हम उनका पास्ट समझते हैं। पास्ट मतलब उनका बचपन कैसा रहा, उनके पेरेंट्स से उनका बिहेवियर, आसपास से एक्सटेंडेड फैमिली से उनका बिहेवियर। अगर उनको कुछ थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स के बारे में पता हो कि उनका चाइल्डहुड या उनका टीनेज या उनका बिफोर दैम उनकी लाइफ कैसे थी, ठीक है, तो इन सब से हमें थोड़ा आइडिया लगता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। कई बार तो उनके बचपन से ही पता लग जाता है कि यहाँ से ये चीज़ आ रही है, क्योंकि मे बी फादर का या मदर का ये बिहेवियर था, या स्कूल में किसी टीचर का ऐसा बिहेवियर था, या सिबलिंग का ऐसा बिहेवियर था, या किसी एक्सटेंडेड फैमिली का। ठीक है। अगर नहीं पता लगता तो हमें ना, एक तो एनर्जी हीलिंग, तो जैसे आई यूज रेकी इन दैट, तो रेकी से उनकी एनर्जी थोड़ी अपलिफ्ट, ताकि वो थोड़ा टाइम बीइंग दे फील गुड। स्टार्टिंग वहां से होती है। ठीक है। क्या, क्योंकि पर्टिकुलर वो आ रहा है तो कोई एक नेगेटिव इमोशन लेके आ रहा है, तो रेकी से भी आई कीप ऑन गिविंग एनर्जी टू दैट इमोशन, ताकि वो वहां पर थोड़ा बेटर फील करे। अब एनर्जी से खाली रेकी से ये होता है कि वो एक ना इमोशन हील होगा, बट वो अगर हम उसको कंसिस्टेंटली हीलिंग नहीं देंगे रोज या थोड़े टाइम बाद, वो थोड़े टाइम के लिए सबसाइड हो जाएगा। बट अगर हमें उसको रूट कॉज से क्लीन करने के लिए उसको सबकॉन्शियस से क्लीन करना पड़ेगा, उस मेमोरी को, क्योंकि कोई तो एक इंसिडेंट या मेमोरी है ना जिसकी वजह से वो उसके अंदर आ गया। तो वो हम इनर चाइल्ड हीलिंग से करते हैं। ठीक है। आपने इनर चाइल्ड हीलिंग मेंशन करा था। हाँ जी। वो क्या होता है? इनर चाइल्ड हीलिंग में क्या होता है कि बेसिकली हमारे ना दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। ठीक है। कॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को चलाने में उसका रोल होता है 5%, सबकॉन्शियस 95%। पर हमें जब तक इस चीज की नॉलेज नहीं होती, हमें लगता है कि कॉन्शियसली जो हम बाहर कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं या खाना खा रहे हैं, हम जो कॉन्शियस वर्क कर रहे हैं, अपनी जॉब पे जा रहे हैं, या जो बच्चा स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, तो ये कॉन्शियस लेवल पे हम काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है यही दिस इज आवर लाइफ, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है। बट एक्चुअली जो हमारी लाइफ में सब कुछ हो रहा होता है ना, वो हमारा सबकॉन्शियस करा रहा होता है। हमारी लाइफ का पूरा कंट्रोल हमारे सबकॉन्शियस के पास होता है। और जो हमारे ट्रॉमास, जो पास्ट मेमोरीज, और जो हमने पास्ट बर्थ से लिया, ये सब मेमोरीज हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर होती हैं। तो उनको चलाता सबकॉन्शियस है। तो जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो बेसिकली हम सबकॉन्शियस लेवल पे हीलिंग होती है हमारी, क्योंकि जब सबकॉन्शियस के अंदर से वो मेमोरी रिलीज हो जाती है, तो उस मेमोरी को रिलीज होने से जो हमारी लाइफ में बार बार स्ट्रगल आ रहा था, या जो पैटर्न रिपीट हो रहा था, वो ब्रेक हो जाता है। ओके। और इनर चाइल्ड हीलिंग इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, हमारे 7 to 8 ईयर्स की एज तक वो कम्प्लीटली ओपन होता है। 95% वो ओपन होता है। और आफ्टर 8 ईयर्स टिल 18 ईयर्स वो धीरे 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 क्लोज हो जाता है। इसलिए भी आपको जब कहते हैं ना, जो हमारे सबकॉन्शियस के अंदर होगा ना, वो हमारी लाइफ में होगा। अब आपने सुना होगा कि एफर्मेशंस आपने सुना होगा, कहते हैं कि सोने से पहले करो, या एकदम से उठते ही करो, और या फिर मेडिटेट मोड में जाके करो, या मेडिटेट करने के तुरंत बाद कहते हैं कि अपनी एफर्मेशंस करो। क्यों? क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं ना, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है। और सोने से 5-10 मिनट पहले और सोने के उठने के बाद तो धीरे धीरे वो क्लोज होता है। ठीक है। ओके। कई लोग अपने ट्रॉमा से भागने के लिए या एक रिलीफ लेने के लिए अलग अलग तरह की एडिक्शंस पालते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारी
एडिक्शन बुरी ही होती हैं। हम्म। राइट। कई लोगों को पढ़ने की भी एडिक्शन हो जाती है, कईयों को बस पूरा दिन मैं गाने सुनती रहूं या मैं पूरा दिन सिर्फ मेडिटेट कर, मतलब सम फॉर्म ऑफ एडिक्शन एडिक्शन लेते अपार्ट हैं। फ्रॉम इवन अल्कोहल एंड सिगरेट्स और ऑल राइट। दैट, ड्रग्स आल्सो अच्छी एडिक्शंस भी भी होती है, बट होती हैं। एडिक्शन एज अ होती वर्ड है तो बुरा ही होता है। एडिक्शन, यस। तो क्या वो एक्चुअली हमारा पेन को सबसाइड करती है या ये बस हमें साइकोलॉजिकली लगता है? इट व्हाट इज हैपनिंग हियर, अब हमारी सोल का ना, जैसे हमने पहले भी बात करी, सोल का मेन इमोशन जो हमेशा वो फील करना चाहती है वो हैप्पीनेस, पीस, ठीक है। वो सारे हमेशा पॉजिटिव इमोशन, क्योंकि जब हमारी सोल ने जब भी फर्स्ट बर्थ लिया होगा तो वो जब आई थी तो वो इसी फॉर्म में आई थी, ठीक है, फॉर्म ऑफ पीस, हैप्पीनेस, जॉय, लव, सेफ्टी, सिक्योरिटी, अबंडेंस। तो उसको बेसिक जो उसका नेचर है उसको यही इमोशन समझ में आते हैं। ओके, ठीक है। अब हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो सोल ना वो फील नहीं करना चाहती क्योंकि उसको नहीं अच्छा लगता वो। ठीक है। तब उसको नम करने के लिए हम उस एडिक्शंस की तरफ चले जाते हैं ताकि हमको वो फील ना होए। क्योंकि अब जैसे कईयों को अब इमोशनल ईटिंग की हैबिट, अब खाना तो कोई बुरी चीज नहीं है ना। हाँ। वैसे देखा तो वो बैड हैबिट नहीं है, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली बैड हैं। आप ओवरवेट हो गए, ओबेसिटी होगी, आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। राइट। बट उस टाइम पे ना, अब कई जने कहेंगे हमें जब गुस्सा आता है या हम एंग्शियस फील करते हैं, हम जाके मीठा खा लेते हैं। हाँ, राइट, शुगर रश। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो सोल का डाइवर्ट हो गया वो इमोशन, नम फील करती है, वो उस इमोशन को फील नहीं कर रही। जो ड्रिंकिंग में या इसमें अल्कोहलिज्म में चले जाते हैं तो उनका भी यही होता है, वो नम कर देते हैं ना उस इमोशन को, so then they feel good. राइट, ठीक है। सो बेसिकली वो नम कर देते हैं हम इमोशन को, और हीलिंग में हम ये कहते हैं उस इमोशन को फील करो। क्योंकि आप जब उसको जितना फील करोगे ना, जब उसको आप एक्सेप्टेंस दे दोगे, वो अपने आप ही आपकी लाइफ में हैवॉक क्रिएट करना बंद कर देता है, वो रिलीज हो जाता है आपके सिस्टम से। जैसे इसलिए हम जैसे एक पेन बॉडी मेडिटेशन करते हैं, उसमें हम जैसे अब कोई सिचुएशन आई है, हम उसमें ये नहीं कहते कि जाके अपने इमोशंस को हैंडल करना सिखाते हैं। तो एक पेन बॉडी मेडिटेशन होती है, उसमें क्या करते हैं, जैसे अब आपने कोई सिचुएशन, हम उनको उस टाइम पे तो जैसे हमें पर्पसली कराना है तो वील टेक देम टू सम अपना कोई पुरानी बुरी मेमोरी, बार बार उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, मतलब कि कईयों की हर एक की सिचुएशन पता लग जाती है उनकी बातों से। सो वील आस्क देम टू रिकॉल दैट सिचुएशन, अपना आंख बंद करके रिकॉल दैट सिचुएशन, मतलब कि ऐसा करो कि आप पहुंच ही गए उस जगह पे, वही लोग आपके सामने खड़े हैं, वही कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है। और एक्चुअली जब हम उसको बार बार बोलते हैं तो वो फीलिंग्स अंदर आनी शुरू हो जाती है। वो जिसको गुस्सा आना होता है गुस्सा, किसी को डर लगता है, नहीं उस सिचुएशन में मुझे बहुत डर लगा था, मैं कोई रो पड़ता होगा। तो हाँ, तो जैसे ही हम वो इमोशन वो वापस उनकी बॉडी में वो क्रिएट करते हैं, तो बॉडी में जब वो इमोशन क्रिएट होता है तो कहीं ना वो उनको बॉडी में कुछ पेन कहीं पर, या स्टिफनेस या हैवीनेस हेड में कुछ ना कुछ फील होता है। तो इट मीन्स कि वो इमोशन आपकी बॉडी में एनर्जी की फॉर्म में वहां जाके अटका हुआ है। ओके। और फिर हम उसको पेन बॉडी मेडिटेशन से बॉडी से रिलीज करते हैं। ठीक है। और अगर हम इन इमोशंस को, दिस इज वन ऑफ द टूल, ठीक है, बहुत सारे टूल्स होते हैं, क्योंकि टूल्स इसलिए भी बहुत सारे हैं कि किसी को कोई कुछ अच्छा लगता है करना, किसी को कुछ, क्योंकि हर इंसान जैसे डाइटिंग के बहुत सारे वो है ना, कीटो डाइट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, कोई कैलोरी डेफिसिट पे चला जाता है। इट डिपेंड्स कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव मेनी टूल्स। तो अगर हम बेसिकली आइडिया होता है उस इमोशन को ही अपनी बॉडी से रिलीज करना। अगर कई जने होते हैं, जैसे अब हम, जैसे आपने कहा कि हम एडिक्शन से या किसी चीज से उस इमोशन को सप्रेस करते जाते हैं, उस टाइम पे दबा देते हैं, तो ओवर द टाइम वो क्या होता है ना, वो इमोशन जहाँ पर मेजरली आपकी बॉडी में जहाँ रुकता है बार बार, तो वहां पर आपको उस इमोशन से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर बहुत टाइम तक जो रहता है तो वो हेल्थ इशू में कन्वर्ट होगा ही होगा।
ओके सो इनिशियली इट स्टार्ट्स विद योर इमोशन, आपके इमोशन से स्टार्ट होता है, वो एंड जाके आपको हेल्थ इश्यूज में कन्वर्ट होता है। अगर आप उसको हील नहीं करोगे तो कैसे हेल्थ इश्यूज, मतलब अलग अलग जगह पेन या लाइक हेल्थ इश्यूज लाइक नहीं, बीपी पेन, एंड ऑल? फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, लोगों को नी रिप्लेसमेंट कराने पड़ रही है। फ्रोजन शोल्डर जब आप हमेशा अपने आप को ना बहुत बर्डन रिस्पॉन्सिबल फील करते हो कि यार मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे रियल लाइफ में नहीं हो पर आपका मेजर जो डोमिनेंट इमोशन है, जो हमेशा आपके अंदर एक फीलिंग चलती रहती है, जब वो इमोशन का वो ले रहती है, तो वो फिर बॉडी में ना वो वैसे रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो जाता है। ओके, ठीक है। और जिनको नीज का दिक्कत होता है उनका कौन सा इमोशन होता है? नीज का वो ना बड़े रिजिड होते हैं, वो लाइफ में मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं, उनको चेंज जल्दी से एक्सेप्ट नहीं होता, लाइक वी मूव, दे डोंट वांट टू मूव ऑन। ठीक है। और कई बार बहुतों का नी का दूसरा रीजन भी होता है, दे मतलब कि ना अपनी लाइफ में उनको लगता है कि मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत बर्डन हूँ मैं, क्योंकि नीज ही हमारी बॉडी का वेट लेके पैर आगे Right. चलते हैं, तो दीज कैन बी टू मेजर। जो आपका शोल्डर्स और अपर बैक होता है वो तो उसी का ही होता है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर फील करते हो, बहुत बर्डन फील करते हो सारा टाइम। ठीक है। लोअर बैक होता है, उनका फियर ऑफ फ्यूचर होता है कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा नहीं होगा। ओह! और हेडेक? हेडेक का भी होता है? हाँ, ऐसे ना हर एक बॉडी का हेड टू टो सबके इमोशंस का कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में इफेक्ट आता है। ओके। तो जब हम रेकी की बात करते हैं, तो जब हमें सामने वाले का इमोशन पता होता है, तो पर्टिकुलरली हम उसको पहले उसी पार्ट पे वो देते हैं रेकी। ठीक है। अब कई जने होते हैं बिल्कुल ही लाइफ में कॉन्फिडेंट ही नहीं फील करते, तो कॉन्फिडेंस का इमोशन हमारे काफ मसल्स में होता है, जब हम उनको वहां पर देते हैं रेकी, तो दे विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंस ओवर टाइम। ओह! ये सब मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। मतलब मैंने शोल्डर्स और नीज़ का तो फिर सुना हुआ था, नहीं, बट हमारा हर हेड टू टो हर एक बॉड बॉडी का पार्ट मतलब कि ना रिफ्लेक्ट करता है, और यही इमोशन हमारे चक्रास को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी चक्रा इज कनेक्टेड टू एन इमोशन। एन इमोशन। ओके, ठीक है। अ, हमें ये पता है कि हम अपने कर्म करते रहते हैं और उससे डिसाइड होता है कि हमें आगे मोक्ष मिलना है या हमें और लाइफ हम्म बर्थ्स लेने हैं कि नहीं लेने। तो जनरली जब कोई खुद ट्रॉमा में होता है हम्म या वो अंदर से खुश नहीं है या उसको कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके एक्शंस भी मोस्टली नेगेटिव ही होते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक नेगेटिविटी घुसी होती है। अनटिल अनलेस आप कॉन्शियसली ये डिसाइड करो कि मुझे बिटर नहीं बनना और बनना, मेरे को हाँ, आप कईयों को एग्रेशन एकदम से अच्छे गुस्सा ही आ जाना ही है। जाता है, वो हाँ, कितना कोशिश करे। तो अगर कोई इसमें है तो वो नेगेटिव चीजें करता करेगा, रहेगा, हाँ, वो क्योंकि सबकॉन्शियस कराएगा उसका, तो वो चाह उसका के भी नहीं रोक पा रहा है। कर्मा भी बुरा होता जाएगा। हाँ, तो फिर ये ट्रॉमा और कर्मा कैसे रिलेटेड है? वो तो फिर वो बैड कर्मा भी उसके ऊपर वापस आएगा ही, फिर उसके साथ गलत चीजें होती है, तो ये लूप नहीं एक क्रिएट हो जाएगा? बिल्कुल, दैट इज वाई सेइंग, जब ये कहता है ना हीलिंग करा लो अपनी, या और एक चीज और इसमें यहाँ पर आती है कि एक तो अपने ट्रॉमा की वजह से वो कोई भी एक्शन ले रहा है, हम्म। ठीक है, कई एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक ये है। तो भी हमें समझ में आ गया क्योंकि वो हम्म। सबकॉन्शियस से आ रहे होते हैं। राइट। इधर आप कॉन्शियसली उनको हील करके कर दो, हम्म। वरना ना एक चीज और होती है, एक यूनिवर्सल लॉ होता है इंटेंशन का, आप किस ओके। इंटेंट से कुछ कर रहे हो। ओके, ठीक है। अब वो इंटेंशन का रोल इतना ज्यादा होता है कि कई बार हमें बाहर से देखने में वो एक्शन गलत लग रहा होता है, पर उस सामने वाले की इंटेंशन गलत नहीं होती, ठीक है। सो दैट विल प्ले, उसके कर्मा का जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा उसके इंटेंशन से आएगा इन दिस सिनेरियो। ओके, ठीक है। गेटिंग इट? हम्म। आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस। अब जैसे आपने दूर से देखा कि एक लेडी ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया, हम्म। अब आप सोसाइटी के लिए तो बहुत खराब था, छोड़ के हम्म। आ गई है, हम्म। कैसी वाइफ है, हम्म। हम्म। कैसी डॉटर इन लॉ है, या राइट। कैसी लड़की है। बेटी है, बट अब उसमें हमें उसका इंटेंशन नहीं पता। हम्म। अगर उसका इंटेंशन था मे बी शी इज हैविंग सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हम्म। या फिर मतलब कि
उसका ट्रॉमा रिस्पॉन्स था कि उसको गुस्सा बहुत आता है, या वो एडजस्ट बिल्कुल भी नहीं करती है, आउट ऑफ एंगर, रिवेंज, या किसी गलत उससे अपने उसने इंटेंशन से अगर वो सेपरेशन ली है, तो डेफिनेटली शी विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट। ठीक है, ओके। ओके। क्योंकि आज जैसे हम देख रहे हैं इतने ज्यादा डिवोर्स केसेस या हम्म, सेपरेशन के केसेस आ रहे हैं। अब कई जने शादी करते हैं खाली पैसों के लिए, अब राइट। उसको वो वाली फैसिलिटीज नहीं मिली तो भैया मैं तो नहीं जाऊंगी। हम्म, तो इट डिपेंड्स, अब वहां पर उसका इंटेंट आ गया। ये अब सारे मोस्टली गलत इंटेंट हो गए, अब ये एक्स्ट्रा गलत मैरिटल इंटेंट हो हो गए, गए, हाँ पैसे ये के लिए हो सब, गया, हाँ या कि वो हो आपने गया। किस मोटिव से किया। ठीक है। दूसरा इंटेंट हो गया मे बी वहां पर एक्चुअली शी इज बीइंग टॉर्चर्ड सो मच, शी वाज, मतलब कि शी ट्राइड टू मेक द थिंग्स राइट, उसने बहुत कोशिश करी सब चीजें सही हो जाएं, पर वो नहीं कर पाई। और आपकी ना एक स्टेज आ जाती है कि अब आपको लगता है कि नहीं, चीजें ठीक नहीं हो सकती है, और राइट। उसमें वो अपने आप को खो रही है। तो अपनी बाउंड्री बनाने के लिए कि भाई चलो ठीक है, तुम मतलब कि ये चीजें ठीक नहीं हो सकती, तो चलो यहाँ से निकलना। कई तो बार वहां आई पर थिंक उसका हाँ ये भी इंटेंशन होता है गलत कि नहीं या था। तो ये, या तो अब मैं ये बचा पाऊंगी या मैं खुद ही मर जाऊंगी, हाँ वैसे तो वाला वही पे वाला कहीं पहुंच वो जाते हैं। वो उसी स्टेज में, मतलब कि हमारी कंट्री में तो, हमारी सोसाइटी में तो फीमेल जब वो स्टेज पे पहुंच जाती है तब वो सेपरेशन का सोचती है मेजरली। तो जब वो वाली स्टेज आ गई तो वहां पर उसका इंटेंशन तो गलत नहीं था ना, राइट। उसने अपने आप को बचाने के लिए वो एक्शन लिया। मे बी सोसाइटी को दूर से कुछ भी दिख रहा है, तो वहां पर बाय द एंड ऑफ द डे, अब आप इसको चाहे यूनिवर्स बोलो या भगवान बोलो या जिसमें भी आप बिलीव करते हो सुपर पावर में, उसको वो इंटेंशन पता है, आपको नहीं पता। राइट। तो उसके कर्मा का कॉन्सिक्वेंसेस उस वे में आएगा। क्योंकि अकाउंट तो ऊपर ही खुलेगा तो जैसा भी वो हमें होगा। नहीं पता, हम कभी भी, पता है उस सुपर पावर की, यूनिवर्स की विजडम इतनी इतनी ज्यादा हाई है ना, हम कितना भी कुछ भी कर ले हम समझ नहीं सकते। तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम अपने इंटेंशंस अच्छे रखें, नियत अच्छी रखें। नियत अच्छी रखें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। कई बार नियत अच्छी करके भी नहीं वैसा रिजल्ट आता है, या गलत हो जाता है, कॉन्सिक्वेंस गलत हो जाता हम है। कई बार ये बोलते हैं यार मैंने तो बहुत अच्छे इंटेंशन से ये काम किया था, पता नहीं दूसरे बंदे को बुरा क्यों लग गया। हम ये भी कई बार हो जाता है। हाँ तो बस फिर वहां पर हमें एक ही चीज चेक करनी चाहिए कि हमारी नियत क्या थी। तो हमारी नियत के हिसाब से हमारा कर्मा बनेगा। हाँ, और फिर क्योंकि ट्रॉमा कोई भी आप रिस्पॉन्स कर्मा लोगे तो कैसा। पहले तो थॉट में आएगा ना, आपकी सोच में आएगा ना। वो आप कोई भी एक्शन कब लोगे, पहले सोचा आपने उसके बारे में। राइट। और जो इंस्टेंट एक्शंस कभी कभार ना चाहते भी हम कर जाते हैं इम्पल्सिव कि लेते हैं। इम्पल्सिव होते हैं, तो वो भी हमारे सबकॉन्शियस से आ रहे हैं। वो मतलब सबकॉन्शियस हमारी लाइफ को इतना रूल करती है। 95% सब कुछ वहीं से हो रहा है। क्योंकि जब आपने गाड़ी चलानी सीखी, आपने 10 12 क्लासेस ली, आप सीख गए कॉन्शियसली। अब आपने खुद प्रैक्टिस करी, आपने 10 15 दिन, अब आपको गाड़ी पूरी आ गई। अब आपको ध्यान नहीं देना पड़ता कि कौन सा गियर, अरे देखना नहीं पड़ता देखना नहीं कॉन्शियसली। पड़ता। आपको राइट इंडिकेटर, मतलब कि आप बहुत यूज्ड हो जाते हो, हैबिचुअल हो जाते हो उसके, क्योंकि अब वो आपकी हैबिट बन गई है और वो सबकॉन्शियस में एक मेमोरी बन गई है। ओके। तो मतलब हम ऐसी चीजों के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन भी कर सकते हैं कि ये मेरे लिए एक बुरी मेमोरी है, ये मुझे नहीं देखनी, हाँ या तो मुझे नहीं दिखाओ। हीलिंग में तो हम रिलीज कर देते हैं ना उसको। और जब हमें जो नई हैबिट्स क्रिएट करनी होती है, उसके लिए हमें कॉन्शियसली एफर्ट्स करने पड़ते हैं पहले। अब जैसे हमें रोज जिम जाना है या मुझे 6 बजे उठना है, तो उसके लिए जब भी कहते हैं कि 21 डेज उसको नॉन स्टॉप करते जाओ, लाइक अ मशीन, बिना थॉट दिए। तो 21 डेज में आपके सबकॉन्शियस में वो बैठ हैबिट जाएगा। फॉर्म हो जाती है। ओके, ठीक है। कर्मों वो पे मेमोरी बन जाती है और वो हैबिट बन जाती है फिर आपकी। अच्छा, फिर आपको इतना टफ नहीं होता वो करना। जिसको हम मसल मेमोरी भी कहते मसल हैं कई मेमोरी भी बार। कहते हैं। हाँ, कि जैसे अगर बाय चांस कोई खाना भी बहुत टाइम से बना रहे, तो शुरू में तो हम बहुत ध्यान से सब हाँ डालते राइट। हैं, बाद में अरे हम नमक कितना अंदाजे से डालना, वो चीजें आदमी कर तो अब वो लेते हैं। सब अपने आप ऑटोमेटिकली होने चलती है। अच्छा, ठीक है, तो वो आपकी मसल मेमोरी बन जाती है। ओके। कर्मों पे वापस आते हैं। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है कि क्या कर्मा घूम के वापस आते हैं या नहीं आते, और कैसे आते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि हमें जैसे पता होता है कि मेरे साथ XYZ ने कुछ गलत किया, बट दूर से जब मैं वो XYZ की लाइफ देख रही हूँ तो वो बहुत अमेजिंग जा रही है, और मैं यहाँ रो रो के पागल हो रही हूँ।
या मेरी जिंदगी बहुत खराब चल रही है, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं एक जनरल हाँ एग्जांपल दे रही हूँ। तो हमें तब लगता है यार कर्मा अगर है और बोलते हैं कि भगवान जी जस्टिस करते और सब करते, वो तो हो नहीं रहा। कॉन्ट्ररी टू दैट मैंने ये भी स्टोरी सुनी है, थोड़ा मैं 2 मिनट लूंगी बताने के लिए, कि राम जी विष्णु जी के अवतार में आए थे, तो उन्होंने सिर्फ एक छल किया था पूरी लाइफ में, जो बाली को उन्होंने पीछे से छुप के तीर मारा था। और जो कृष्ण जी की डेथ हुई थी वो भी एक पैर पे तीर लगने से हुई थी। तो जब वो जिसने वो तीर मारा था, उन्होंने जब उनको सॉरी बोला, तो उन्होंने कहा कि तब मैंने तेरे को तीर मारा था, अब बाली बन के ही तुम वही तीर का हिसाब मुझे वापस दे रहे हो। तो यहाँ तक सेटल्ड है कि हाँ कर्मा वापस आता है, बट हमें दिखता नहीं है। तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इसमें आपने आंसर खुद ही दे दिया। अगर आपको लग रहा है कि यार वो तो एंजॉय कर रहा है सब कुछ गलत करने के बाद, मैं भी नहीं कर रही, तो कर्मा कौन सी लाइफ से आ रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंस कौन से हमें बर्थ में मिलेगा, दिस इज वी कांट सी दैट। हम वो देख ही नहीं सकते, इसलिए हम इस लूप में फंस जाते हैं, यार उसके साथ सही हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। पर जितनी जब जब हमें इस चीज की एक्सेप्टेंस आ जाएगी, हम मान लेंगे कि चलो जो मेरे साथ हुआ वो मेरा कर्मा था, ठीक है, और मुझे अब नया कर्मा नहीं क्रिएट करना, क्योंकि मैं करूंगा तो फिर वो आगे जाके कहीं ना कहीं मेरे साथ आएगा ना। राइट। तो लूप में चलो, अब जो हमने पास्ट में किया या अभी भी आपने और मैंने जो 1 मिनट पहले तक किया वो हो गया, बट हम कॉन्शियसली अभी तो ये अपने आप को प्रॉमिस कर सकते हैं ना कि अब हम आगे कुछ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसली मतलब कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाय द एंड ऑफ द डे हमें ही फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि जो कार्मिक साइकिल है वो फिजिकल फॉर्म में अप्लाई नहीं होती है, वो हमारी सोल फॉर्म पे अप्लाई होती है। और जब हम हीलिंग की भी बात करते हैं, हमारी वो सोल हीलिंग हमेशा सोल लेवल पे होती है, आपके फिजिकल लेवल पे नहीं होती। ओके। तो हीलिंग जब सोल से वो रिलीज हो जाते हैं, वो कर्मा जब हम मेमोरी रिलीज करते हैं हीलिंग के थ्रू, तो वो सोल लेवल पे रिलीज होती है। फिर वो वापस हमें किसी लाइफ में फेस नहीं करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि आपने रिलीज कर दिया ना वहां से वो। ठीक है। और क्या ये सच है, क्योंकि मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि हम अपने पेरेंट्स खुद चूज करते हैं, ए बी मैंने ये भी पढ़ा है कि द हार्डेस्ट लेसन्स ऑफ आवर लाइफ जो हमें इंसान देते हैं, वो भी हम चूज करके आते हैं। यस, हम सब कुछ चूज करके आते हैं, बट जब हम इस फिजिकल सोल लेवल पे हम सब कुछ चूज करते हैं, और जब हम फिजिकल फॉर्म में आते हैं तब हम भूल जाते हैं, फिर हम उसी को क्रिप करते हैं। फिर हम वापस जब सोल लेवल पे जाते हैं तब हमें याद आता है कि अरे मैंने ही सब चूज किया था, तो इसलिए हम उसको इतना रिग्रेट नहीं करते। तो सोल लेवल पे सब हमारे दोस्त हैं, सब हमारे लिए अच्छे हैं। राइट, क्योंकि हम सोल लेवल पे हम एक सुपर कॉन्शियस हैं, जिसको आप सुपर पावर या भगवान, हम सब उन्हीं में से आते हैं। तो कॉन्शियस लेवल पे आके हम इतना डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। तो तो इसलिए जब आप मेडिटेट भी करते हो ना, तो जिसको आप मेडिटेशन भी एक एडिक्शन है बहुतों के लिए, क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम अपने सोल फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि हम फिजिकल फॉर्म को फील नहीं कर रहे होते ना। तो तभी तो हमें बहुत हैप्पीनेस और पीस फील होता है उस टाइम पे, जब मेडिटेशन के टाइम। तो इसलिए सबको पता, मतलब कि जिन्होंने एक्चुअली ट्रू सेंस में जो मेडिटेशन करते हैं उनको पता है हम फिजिकल फॉर्म में हम सब भूल जाते हैं, तो हम सोल लेवल पे आ जाते हैं। तो एंड वी फील सो गुड, क्योंकि वहां पे सब हमारे अपने हैं, सब मतलब क्योंकि हम अपना उस सोल फॉर्म में आ गए। सोल फॉर्म में तो कुछ है ही नहीं ना, फिजिकल प्रॉब्लम का नेगेटिव कुछ भी नहीं है। ओके। तो जो फिर हम सोल फॉर्म में, मतलब मुझे नहीं पता, शायद ये थोड़ा स्टूपिड क्वेश्चन है, पर हम सोल फॉर्म में ऐसी अपनी लाइफ क्यों बनाते हैं कि मुझे इतनी स्ट्रगल्स मिले, या मुझे इतना मैं तंग हूँ, या इतना हो, तो हम अब मतलब इजी लाइफ क्यों नहीं बना लेते अपनी? एक्चुअली ये मुझे आकाशिक से पता लगा था कि अब जैसे सबका सोल जर्नी कहीं से तो स्टार्ट हुई है ना, कहीं से वो फर्स्ट बर्थ स्टार्ट हुआ है। हाँ। भगवान जो सुपर पावर है या भगवान जी है, उन्होंने सब सोल को बोला था, जैसे ये तुम्हें ना, अब जैसे स्कूलिंग होती है 1st to 12th स्टैंडर्ड, अब उन्होंने सबको जैसे भाई ये 100 लेसन एग्जाम्पल, ये 100 लेसन दे दिए, 100 लेसन सीख के तब तुम्हें मोक्ष मिलेगा। ठीक है।
ओके सबके लिए सेम है वो, उनके लिए सब बराबर है, सब ठीक है। सोल्स, क्योंकि सब उनके बच्चे हैं। हम्म तो उनका पर्पस था कि भाई तुम सबको ये 100 के 100 लेसन्स जो सीख के ही मेरे पास आ सकते हो, मोक्ष ओके मिल सकता है। ठीक है। अब कई सोल होती हैं वो कहती हैं कि यार इतने सारे 100 बर्थ कौन लेगा, उसने एक ही में 7-8 लेसन चूज कर लिए कि चलो मैं जल्द इस वाली में 1 2 3 4 5 6 7 8 करके आ जाती हूँ, और फिर हमें लगता है यार इसकी तो हमारी लाइफ बड़ी life स्ट्रगलिंग है, या हाँ। अगर वो हम थे तो हम कहेंगे यार मतलब कि ऐसी की तैसी मेरी हो रखी है, या फिर मैंने पता नहीं क्या पाप किए। अब कई सोल होती हैं, अब मे बी शायद उसने इस जन्म में 7-8 ले लिया, अगले में यार बहुत खराब था, मैं तो 2 ही ले लूंगा। तो हमें लगता है यार उसकी लाइफ कितनी स्मूथ है, सब कुछ है, सिर्फ एक ही तो प्रॉब्लम है लाइफ में। तो वो भी हमने ही चूज किया होता है। अब जैसे आपने कहा कि हम पेरेंट्स चूज करते हैं क्या, अब आपने लेसन चूज करे कि मैं ठीक है। ये लेसन लर्न करके आऊंगी इस सोल में, तब उस लेसन को लर्न करने के लिए आपका एनवायरनमेंट भी तो वैसा क्रिएट होएगा ना, राइट। क्योंकि जब तक आप उस एनवायरनमेंट में नहीं जाओगे जहां पर आपको लेसन लर्न होएगा, तो इसलिए फिर वो वहीं से सारी सिलेक्शन हो जाती है। हम एज अ पेरेंट या मतलब कि एज अ पेरेंट मदर फादर हम कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं चूज करते। अब उस लेसन को लर्न करने के लिए उस पेरेंट्स के ये फीलिंग्स या इमोशंस होने चाहिए, इस टाइप का नेचर होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए, तब मुझे ये लेसन मिलेगा। मदर का ऐसी जर्नी होनी चाहिए, तो हम वो सिलेक्ट करते हैं। राइट। तो क्योंकि आज आपको कुछ भी सीखना है, आज बच्चे को भी स्विमिंग सीखनी है, तो हमें उसको वो एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, हमें वो एक स्विमिंग कोच देना पड़ेगा, उसको स्विमिंग पूल देना पड़ेगा, उसको सारी जो एक्सेसरीज चाहिए। तो ऐसे ही जब हमें जो लेसन लर्न करना होता है, तो उसके लिए भी तो पूरा एनवायरनमेंट यहाँ पर रेडी होना चाहिए ना। या किसी का अगर मनी का कर्मा है तो वो पुअर फैमिली में बर्थ लेगा, किसी का मनी का नहीं है पर हेल्थ का है, बस खाली हेल्थ का है, तो मे बी वो बहुत जैसे अंबानी फैमिली में भी बर्थ लेके खाली हेल्थ अपने कर्मा को वो कर सकता है। ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपने क्या क्या चूज किया है। ठीक है। जैसे मेरे को ना लगता है कई बारी कि शायद मेरा ये बर्थ स्पिरिचुअल लेसन्स पे बेस्ड है, मुझे कई बारी लगता है, क्योंकि मैं जिस हिसाब से बाबा जी से कनेक्ट होती हूँ, मुझे नहीं पता, हो सकेगा पिछले बर्थ में भी होता हो, बट इस बर्थ में तो मैं 2-4 दिन पहले भी अपनी सिस्टर को यही कही थी, मैंने कहा यार मतलब मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि मैं एक ऐसी फैमिली में बॉर्न हुई हूँ जो भगवान को मानते हैं, हाँ, भगवान से डरते भी हैं, पर नॉट ऐसे वाला डरना कि मतलब वो गलत, वो जो वो तो बहुत ही वो भी नेगेटिव हो गया ना, बट जैसे हमारे पेरेंट्स के लिए हमारी एक आंख की शर्म होती है, वो वाला, वो रिस्पेक्ट वाला फियर जो सा होता है, वो वाला। तो क्योंकि मुझे लगता है हाफ ऑफ द थिंग्स जो मैं अपनी लाइफ में लाई हूँ, चाहे वो मेरा अगेन नॉट अपने आप को बढ़ा नहीं रही, बट मैं लोगों को पेन में नहीं देख सकती, मुझे चाहे मेरे साथ किसी ने जितना भी बुरा किया हो, मैं उसको भी पेन में नहीं देख सकती, मेरे से नहीं होता। तो मेरे पेरेंट्स का भी नेचर वही है। तो आई थिंक इसीलिए मुझे, तो आप वहीं से लोगे ना, वो आपने वहीं से ले लिया ना, वो आपके अंदर पास ऑन हो गया वहां से। पर अब इधर भी आई टेल यू वन थिंग, अब आपने ये कह दिया कि मैं औरों को पेन में नहीं दे सकती, या पेन तो देना तो बहुत दूर की बात है, पर ये भी ना एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स हो सकता है। ओह ठीक है, जैसे मेरे अंदर था ये, जो मेरा मतलब कि फर्स्ट विन इनर चाइल्ड हीलिंग से यही थी कि मैं ना बहुत पीपल प्लीजिंग थी, पीपल प्लीजर थी, अब नहीं हूँ। तो सिर्फ ना पीपल प्लीजर क्या होता है, उनका मोटिव होता है मतलब कि उनको सिखाया जाता है, या उन्होंने अपने एनवायरनमेंट में हमेशा देखा है, जैसे मैंने अपने मम्मी पापा को हमेशा देखा, सबको खुश रखना है, हाँ, हेल्प करनी, नहीं सबको खुश रखना ही पर्पस, ठीक है ना। फिर हमें भी यही सिखाया गया, नो नहीं बोलना, हमेशा सबको खुश रखना है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, बड़ों ऊंची आवाज में नहीं बोलना, अपनी बात तो रखना ही नहीं है, जो बड़े बोले वो कह देना, बेसिकली वो कि बड़ों को रिप्लाई बैक नहीं करना है, जो बड़े कह रहे हैं वो कर देना विदाउट क्वेश्चन, उनसे बिना सवाल किए कर देना है कि भाई ये बड़ों को इज्जत देने का ये डेफिनेशन हमें सिखाई गई, सबकी हाँ में हाँ करना। तो मेरे अंदर ये नेचर था जिसको मैं बड़ा प्राउडली वो करती थी, यार मेरा तो बड़ा अच्छा नेचर है, सब खुश रहते हैं। बट जब हम एनर्जी लेवल पे बात करते हैं, ठीक है, एनर्जी ना हमेशा गिव एंड टेक में चलती है। अब मैं सबको अपने एनर्जी सिर्फ देना ही तो रहा था, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, मैं खाली हो गई, मैं खाली हो गई।
तो मैं खाली हो गई, तब मेरे पास तो एक टाइम पे ये हुआ ना, कुछ बचा ही नहीं। हाँ। अब एक टाइम पे मैं ऐसी हो गई, मुझे भी तो चाहिए, पर वो तो मिल नहीं रहा था। कुछ हैबिट वैसी बना ली थी, कुछ नेचर था, कुछ बिहेवियर बन गया था वो। राइट। सो यहाँ पर अब हीलिंग आती है कि अब मुझे अपनी वो एनर्जी गेन करनी है। ये मेरी थेरेपिस्ट भी मेरे को कहती हैं कि तो यहाँ पर जो आपने जो मतलब कि ना वो बात कही कि पेन नहीं देख सकता, पर वहां पे भी आपको ना, इसको हम कहते हैं हीलिंग में मेकिंग बाउंड्रीज अराउंड यू। तो दीज आर नॉट नेगेटिव बाउंड्रीज, दीज आर हेल्दी पॉजिटिव बाउंड्रीज। तो वी नीड टू लर्न टू मेक दैट ऑल्सो। हमें सीखना पड़ता है कि भाई कई जगह आपको ना बोलना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि कहीं हमें पता लगे उस प्रोसेस में हम तो नहीं कंज्यूम हो रहे, क्योंकि जब हम कंज्यूम हो जाएंगे तब भी हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। राइट। मैंने ये लास्ट 2 साल में सीखा है। हाँ, ये मेरी थेरेपिस्ट ने मेरे को सेम चीज बोली है कि अपने घड़े से उठना पानी नहीं देना कि तुम्हारे पास बचे ही ना। हाँ, तो फिर हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो अब आई हैव स्टार्टेड, उठना नहीं, मतलब आई एम नॉट 100% देयर, बट आई हैव स्टार्टेड। हाँ, आप एकदम से 12th स्टैंडर्ड पे नहीं जंप कर सकते ना। एटलीस्ट अब आपको अवेयरनेस आ गई है, राइट। आप धीरे 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 वो एक्शंस लोगे। जब आप एक्शंस ये रिपीटेडली लोगे ना, और अपने आपको याद दिलाओगे कि मुझे ओवरडू नहीं करना, ओवर गिव नहीं करना, तो ये आपकी एक टाइम पे आके सबकॉन्शियस की मेमोरी बन जाएगी। कैन यू इमेजिन? तो तब जब उसकी वो मेमोरी बन जाएगी, तो आपको फिर ये करने के लिए एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। हाँ। अभी एफर्ट लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको ना बहुत जने कहते हैं कि हम मोमेंटम चेंज कर रहे हैं अपना। आप ओल्ड मोमेंटम से न्यू मोमेंटम में आ रहे हो। इसी को आइडेंटिटी शिफ्ट भी कहते हैं। आपकी आइडेंटिटी थी पीपल प्लीजिंग की, हाँ, या कोई भी फॉर ग्रांटेड ले लेता था, या ये समझ ये पीपल प्लीजर्स के साथ हाँ, ही होता है। मतलब कि पीपल प्लीजिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं। उसमें से अगर आप 2-3 भी आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट है तो आप पीपल प्लीजर हो, तो वो पीपल प्लीजिंग था। तो ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि हमें होता है कि लोग हमें रिजेक्ट ना कर दें, हमारे रिश्ते ना टूट जाएं, तो ये डर है ना। तो पीपल प्लीजिंग इज अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स ऑफ अ फियर ऑफ लूजिंग पीपल, फियर ऑफ लूजिंग रिलेशंस। तो वो उसका ट्रॉमा रिस्पॉन्स ही तो है। हाँ। पर अब इसको हम अच्छा समझते हैं, पर ये ओवर टाइम हमें पता लगता है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। हाँ। तो दैट इज व्हाई इनर चाइल्ड हीलिंग में ना हमें एक्चुअली अपनी पर्सनालिटी पता लगती है। जो शायद मुझे पीपल प्लीजिंग मेरी पर्सनालिटी का सबसे अच्छा ट्रेट लगता था, वो मुझे पता लगा ये तो मेरा ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। हाँ। और इसी की वजह से सारी लाइफ मेरी ऐसी हो गई है। हाँ, कि लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। उसको अच्छा इसलिए ले रहे थे क्योंकि हमें बाय चाइल्डहुड ये सिखाया गया था। राइट। तो और इनर चाइल्ड हीलिंग में हम अपने पेरेंट्स को नहीं ब्लेम कर रहे कि आपने हमें सिखा दिया, या आप ऐसे थे इसलिए हम ऐसे बन गए। उनको भी तो किसी ने, पेरेंट्स ने शायद सिखाया, उन्होंने उनसे सीखा, और उनको अवेयरनेस ही नहीं थी कि भाई ये नहीं, ये बिहेवियर या ये एटीट्यूड ये सही नहीं है लाइफ में, इसको लेके हम ज्यादा देर तक आगे नहीं चल सकते। मे बी हम चल गए, हमारे बच्चे जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे उनको, तो वो नहीं चल पाएंगे। राइट। कैन यू इमेजिन? तो इसलिए इनर चाइल्ड हीलिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है, इससे हमें अपनी पर्सनालिटी का टाइप पता लगता है, और हमारा कौन सी पर्सनालिटी का पैटर्न या कौन सा हमारा ऐसा बिहेवियर है जिसको हम बड़ा अपना मेडल लेके समझ चलते हैं, वो ही हमें डुबो रहा है। राइट। ठीक है। मैंने ये कहीं पे पढ़ा था कि हर इंसान आपकी लाइफ में एक पर्पस की वजह से आता है। राइट। और एक बार ये जब वो पर्पस पूरा हो जाता है, राइट, वो इंसान आपको कहीं दिखेगा ही नहीं, चाहे आप सेम लोकेलिटी में भी रहो, वो कभी आपका लाइफ पाथ वापस क्रॉस नहीं करेगा। वंस द जिस लेसन सिखाने के लिए जिसके वो आया था। तो ये सच है, क्योंकि मैंने ये पर्सनली फील किया है कि ये होता है। हाँ, आप उसको चाहे ये कहो कि लाइफ पाथ क्रॉस नहीं करेगा, उसको हम ये कह सकते हैं कि उसकी एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करेगी आपको। ओह, ओके। क्योंकि वो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको, सोल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो जिस दिन पूरा हो जाएगा, अगर वो पर्सन आपको क्रॉस भी करेगा तो दैट विल नॉट मैटर टू यू, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। तो बेसिकली तो सब कुछ एनर्जी लेवल पे हो रहा है ना, आपको फीलिंग, आपके इमोशंस, अगर वो पर्सन क्रॉस भी कर रहा था, आपके अंदर कोई फीलिंग या इमोशन चेंज नहीं होगा, आप न्यूट्रल रहोगे।
तो अच्छा। उसको बोलते हैं कि लाइफ पाथ क्रॉस, मतलब कि फिजिकली क्रॉस भी कर जाए पर आपका इमोशनली आपको कुछ क्रॉस नहीं होएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि मैंने ये थ्योरी पढ़ी थी एंड देन आई वाज थिंकिंग, आई वाज लाइक हाँ यार, बहुत क्योंकि सारे व्हाट लोग लाइफ मैटर्स में अब मिलते मोस्ट ही टू, नहीं है। हमें ज्यादा मैटर क्या करता है, इमोशंस, हम्म हमारी फीलिंग्स। फिजिकल राइट एग्जिस्टेंस तो हमें क्या मैटर कर रही है किसी की। राइट, सही बात है। तो मेजरली ये होएगा कि आपको इमोशनली वो बॉदर नहीं करेगा, मतलब कि ठीक ना है। प्लस होएगा ना माइनस, न्यूट्रल रहोगे आप उस हम्म पर्सन की एग्जिस्टेंस में। आपकी बातों में ये बहुत रिफ्लेक्ट होता है कि आप सोल लेवल पे चीजें समझते हो कि सोल एनर्जीज बहुत कैसी कम अभी होती तो। हैं। कुछ कुछ हमारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हम चाह के भी अपनी मेमोरी से नहीं निकाल पाते, चाहे उनके विजुअल्स आते हैं, जो क्योंकि थॉट्स तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, तो विजुअल्स आएंगे या कुछ आएंगे बट बहुत ऐसे तंग करते हैं हम्म जैसे। तो क्या उनको जब हम हीलिंग करते हैं तो 100% मेमोरी से चले जाते हैं या उनको सहने की क्षमता हो जाती है? 100% मेमोरी से भी वो इसी फॉर्म में जाते हैं कि जैसे मैंने अभी हमने बात करी कि उस पर्सन की का होना ना होना आपको फर्क नहीं करेगा। हम्म हम्म ऐसे ही अगर वो मेमोरी आपको आ भी रही है तो हम्म आपको इफेक्ट करना बंद कर देगी वो। ठीक है, ओके। तो आप इसको कैसे भी ले सकते हो कि या हम्म तो आप में क्षमता आ गई उसको झेलने की, हम्म या फिर वो चली गई। ठीक है। और आपने एफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशंस की भी बात करी थी, तो लॉन्ग रन में वो कैसे हेल्प करती है? लॉन्ग रन में तो जब आप बार बार रिपीट करते हो हम्म तो हम्म धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड की वो आपकी एक मेमोरी बन जाती है। ओके। तो जब सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि माइंड हमारा ये डिफरेंस नहीं समझ पाता कि कोई भी चीज रियलिटी में हो रही है या हम विजुअलाइज कर रहे हैं। हाँ, राइट राइट राइट। माइंड को ये डिफरेंस नहीं पता। मेरे को कई बारी कोई सपने आते हैं जो मुझे लगता है कि सच में हुए थे। हाँ, हाँ। तो क्यों नहीं पता, अगर माइंड को अगर रियलिटी का, तो फिर अगर हम जब कोई मूवी या सीरियल देखते हैं तो कोई कोई सीन से हम एकदम इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, पर हमें तो पता है ना वो रियलिटी में नहीं हो रहा, हाँ, वो हाँ। एक मतलब कि ना एक वो डिल्यूजन है, या फिर इट्स जस्ट एन एक्ट, दे आर डूइंग एक्टिंग, उसके बाद भी हम इफेक्ट होते हैं राइट। उससे हम इमोशनल हो जाते हैं। अब जैसे मैं हॉरर मूवीज नहीं देख सकती, मुझे डर लगता है, ठीक पर है। मुझे ये भी पता है वो एक्टिंग कर रहा है, मेकअप है, हाँ, म्यूजिक है, सब कुछ मतलब क्रिएटेड राइट। है, पर तब भी हम इफेक्ट होते हैं उससे। तो ऐसे ही हमारे माइंड को ये डिफरेंस नहीं पता लगता। अगर हम आंख बन के विजुअलाइज कर रहे हैं तो माइंड को नहीं पता कि वो रियलिटी में हो रहा है या मैं विजुअलाइज करके इमेज क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है। तो जब तो इससे ये होता है कि इसलिए यहाँ पर आके विजुअलाइजेशंस और एफर्मेशंस बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। ओके। बट वो तब तक नहीं करेंगे जब तक आपकी बॉडी के अंदर स्पेस नहीं होगी उनको एब्जॉर्ब करने की ठीक या है। उनको मैनिफेस्ट करने की। ठीक है। और एफर्मेशंस कैसे करनी चाहिए? तरीका? एफर्मेशंस कैसे करनी चाहिए, मतलब कि जो भी आप चाहते हो, एफर्मेशंस का तरीका ना बेसिकली यहाँ पर भी एनर्जी लेवल का ही काम आता है। एफर्मेशंस जैसे आपने अफर्म किया कि मैं 10 लाख रुपए महीना कमा रही हूँ, ठीक है, आप मतलब कि आप यू विल से दैट प्रेजेंट टेंस में। अब एफर्मेशन ऐसे होती है कि आपने वो चीज अचीव कर ली है, तो आप ऑलरेडी अब भगवान जी को या यूनिवर्स को थैंक यू कर रहे हो, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम अर्निंग ₹10 लाख पर मंथ। उसमें आप डाल दो इजीली, एफर्टलेसली, हैप्पी एंड कंसिस्टेंटली। मैंने ये कर रही हूँ, ऑलरेडी हो रहा है प्रेजेंट अब टेंस। एफर्मेशंस ना खाली वर्बली माउथ बोलने से नहीं होता, आप उसको ना आंख बंद करके विजुअलाइज करो और उसको फील करो कि अगर आपकी सैलरी 10 लाख वो बैंक अकाउंट में आता है तो वो बैंक अकाउंट में आ गई है, या आपका बैंक का बैलेंस अब ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है हर महीने। और उसको फील करो, जब आप बोल रहे हो आई एम ग्रेटफुल तो उसको फील करो कि थैंक यू, क्योंकि यूनिवर्स खाली फ्रीक्वेंसी की लैंग्वेज समझता है। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे, आपको इसी को अलाइनमेंट बोलते हैं। आपके अंदर की जो फ्रीक्वेंसी होगी बाहर वही फ्रीक्वेंसी मैच करोगे आप। ठीक है। अगर तो इसका मतलब कि एक सिंपल सा वो है कि अगर आपकी बाहर की लाइफ में कुछ हो रहा है तो अब आपको पता है मुझे ये वाली फ्रीक्वेंसी अंदर ठीक करनी है। ठीक है, ओके। ठीक है। अगर किसी को अपने पैटर्न्स
ब्रेक करने हैं नेगेटिव पैटर्न्स, तो उसको फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? सबसे पहले तो उसको अवेयर होना चाहिए मेरा ये पैटर्न है। वो कॉन्शियसली अवेयर है तो हुआ कि चलो यार मेरी लाइफ में ना ये चीज बार बार होती है, इसको मुझे ठीक करना है। राइट। तो फर्स्ट मतलब कि अवेयरनेस तो ऑलरेडी एक्चुअली मैं कहूँगी हीलिंग का 50% है। मतलब कि 50% हीलिंग आपकी अवेयरनेस से हो जाती है कि आपको एटलीस्ट रियलाइज तो हो गया कि भाई मेरी लाइफ में ये पैटर्न है, ये नेगेटिव पैटर्न चल रहा है, इस नेगेटिविटी को मुझे ठीक करना है। ठीक है। और एक तो होगी अवेयरनेस, और हीलिंग में अगर अवेयरनेस 50% है तो एक्सेप्टेंस और एक्शन, इनकी क्या परसेंटेज होगी? ज्यादा इम्पोर्टेंट? हाँ, मतलब कि अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस मिला के आपका 50% काम का, पर एक्सेप्ट भी करो ना, हाँ भाई दिस इज माई। और एक्सेप्टेंस जब हम करते हैं ना हीलिंग में, तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग 100%। आप उसको 100% एक्सेप्ट करो। मतलब क्योंकि अच्छा ठीक है, अगर इसका मतलब ये है कि अगर आपको मतलब कि अब आपको वेट लूज करना है, आपको डाइटिशियन गाइड कर देगी, डाइट प्लान दे देगी, आपको वर्कआउट बता देगी। 100% करना किसको है? आपको। 100% मेहनत आपकी, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी होगी कि भाई अगले 1 महीने में मुझे 3 से 5 किलो कम करना है, तो पूरी जिम्मेदारी मेरी। ठीक है। तो आप जब अपने ऊपर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तभी आप उसके लिए एक्शंस 100% लोगे। क्योंकि आप किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पे जब तक ब्लेम डालते रहोगे, तब तक आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, मतलब उस सिचुएशन की या किसी भी चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे। जब तक आप 100% अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे, तो 100% आपके अंदर पावर भी नहीं है कि उसको चेंज करने की या कुछ नया क्रिएट करने की। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है। उसमें फिर आप बीच में यूनिवर्स को या गॉड को भी नहीं लाओगे। ना अपनी किसी पास्ट की सिचुएशन को लाओगे, ना किसी करंट में किसी सिचुएशन को लाओगे, या करंट में किसी इंसान को लाओगे। 100% इट इज मी, मैं और मैं। क्योंकि आपको 100% चेंज भी तो करनी है ना वो सिचुएशन। तो पहले 5 उंगलियां 10 उंगलियां अपनी तरफ रखो, तब होएगी वो चेंज। तो हीलिंग में फर्स्ट रूल ही यही होता है, सामने वाले को बोलना पड़ता है कि सबसे पहले तो 100% अकाउंटेबिलिटी अपनी लो। जब तुम 100% क्रिएट तो कुछ करना चाहते हो, तो वहां तो तुम चाहते हो, पर अकाउंटेबिलिटी भी तो तुम्हें लेने पड़ेगी 100%। तो वो तुम्हें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। जैसे हमें आदत होती है, हम अपनी गलती मानते नहीं है, ब्लेम गेम होता है ना, ब्लेम गेम खेलते हैं। और कुछ नहीं समझ में आता सिचुएशन क्यों, तो हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपनी दशा महादशा प्लेनेट की प्लेसमेंट उस पे डाल देंगे। ब्लेम करना है किसी को, अरे मेरी दशा ठीक नहीं चल रही है, अरे मेरा राहु वहां बैठा है, अरे शनि यहाँ बैठा है। तो बेसिकली हमें वो ब्लेम गेम से पहले बाहर निकलना होगा। ठीक है। क्योंकि हम ह्यूमन माइंड है वो, मतलब कि ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने में और ब्लेम किसी के ऊपर डालने में बड़ा अपने कंफर्ट जोन में आ जाता है। अपने आप को बेचारा बना के बड़ा अच्छा लगता है यार मेरी तो। एक मैं और चीज पूछना चाहूंगी कि जैसे मान लो कोई XYZ बंदा है, उसको पता है कि मेरे लिए एक रूटीन में आना बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब मेरे लिए सुबह 6 बजे उठना बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे वर्कआउट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे किसी धार्मिक जगह पे जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरी चीजें ठीक हो जाती है, मैं जाता हूँ या करता हूँ तो ऐसे। पर वो जितना मर्जी कोशिश करे वो कर नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पर ना उसका वाई नहीं क्लियर होता। उसका जब तक वाई मैं क्यों कर रहा हूँ, जब तक उस चीज के लिए उसके अंदर एक फायर नहीं होती ना, आग नहीं होती, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा। अगर वो थोड़े दिन कर भी लेता है तो हमारा माइंड होता है, वो कहेगा यार 1 हफ्ते से कर रहा हूँ। सोचो अगर उसने 1 हफ्ता कर भी लिया, वो अब हमारा माइंड कहेगा रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट एकदम से नहीं आएगा ना, तो उसको रिजल्ट भी बड़ी जल्दी चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से निकलना भी नहीं है। मतलब जब तक वो वाई नहीं स्ट्रांग होगा ना उसका, तब तक बहुत मुश्किल है कुछ भी करना। एक आपने कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस बोला था, वो कैसे करते हैं? कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस के लिए ना आप एक बहुत इजी एक्सरसाइज है, आईज क्लोज करके बैठो। आईज क्लोज करके बैठो, अपनी बॉडी को ना हेड से लेकर टो तक आप स्कैन करो
जैसे ओके। मैंने आईज क्लोज किया, मैं अपना फोकस वहां ले जाऊंगी जो जो बॉडी का पार्ट में है। ठीक तो है। ये मतलब कि कोई भी सेशन कराने से पहले सबसे पहले तो सामने वाले को मैं ये कराती ही हूँ ओके। कि अब मैं उसको कहूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज करो। अब मैं सिर्फ बॉडी का पार्ट का नाम लेती जाऊंगी, वो वहां फोकस करेगा। ठीक है। ठीक है। जैसे अब मैं बोलूंगी कि फोकस ऑन योर हेड, फोरहेड, आईब्रो, आईज, योर अंडर आई, योर चीक्स, नोज, अपर लिप्स। ऐसे करते करते मैं आ जाऊंगी नीचे, एक एक बॉडी का एक एक पार्ट जितना माइन्यूट हम लेके जा ठीक है। सकते हैं। आप ये खुद भी कर सकते हो। नी, काफ, एंकल, फीट, टोज, नेल्स ऑफ द टोज। हाँ। तो सबसे पहले तो आप माइंड से हटके ना आपका फोकस पूरा अपनी बॉडी पे आ गया। ठीक है। तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। हाँ। आप ये करने के बाद आप 5, उसके बाद आप ना आवाज सुनो कोई भी 5, मतलब कि ये बॉडी स्कैनिंग करो। उसके बाद आवाज सुनो आपके एनवायरनमेंट से आपको क्या क्या आवाज आ रही है। लाइक अभी मैं आपकी आवाज सुन सकती हूँ और ये एसी की आवाज आ रही है मुझे। अगर और भी कोई आई है तो पूरा फोकस, मतलब कि अपना ध्यान पूरा वहां लगा दो साउंड पे। व्हाट यू कैन घड़ी की लिसन। आती है, घड़ी की आ रही होती हाँ, मतलब है कि जो रूम भी में। आप आईज क्लोज करके अब आपका फोकस साउंड पे चला गया। ठीक है। उसके बाद आप फील करो अपनी बॉडी पे आप क्या क्या फील कर रहे हो। लाइक आई कैन फील माई हैंड इज टचिंग हियर, आई कैन फील दिस, आई कैन फील माई thighs are touching the sofa, I can feel my hairs are touching my this area. मतलब कि जो भी आपको बॉडी, I can feel my toes are touching the floor, my toes are touching my footwear and then footwear. तो हम वो इतना कुछ फील कर सकते हैं। ठीक है। Then try to feel 5 things. ओके। उसके बाद open your eyes and physically ना किसी भी 5 objects को देखो। Like I can see the sofa here, mic here, a cup there, mobile here, a table here, a specs here. तो जब आप इतना करते हो ना, इतने में आप एकदम से प्रेजेंट मोमेंट में आके अवेयरनेस में आ जाते हो। यू आर अवेयर नाउ सब कुछ के बारे में। तो बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है, हम 24 घंटे ना अपने माइंड में रहते हैं। हाँ। हम एक्चुअली 24 घंटे माइंड में रहते हैं। राइट। अगर हम अनकॉन्शियसली अपनी लाइफ चला रहे हैं तो। और जब हम कॉन्शियसली आते हैं ना तो हमें चेक करना पड़ता है हम क्या कर रहे हैं, हमारे हाथ कहाँ हैं, हम क्या बोल रहे हैं। जब हम इस प्रैक्टिस को दिन में अगर आप, मतलब कि जो हीलिंग जर्नी पे हैं उनको तो लिटरली बहुत पुश कर करके सिखाया जाता है। वरना आप इस प्रैक्टिस को अगर दिन में 5-6 बार भी करो ना, ऐसे अलार्म, जैसे इनिशियली हम कहते हैं हर 1 घंटे का अलार्म लगाओ करो, ठीक है, तो धीरे धीरे माइंड को हैबिट हो जाती है कि हमेशा ना वो कॉन्शियस रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं। फिर आप नेगेटिव भी नहीं बोलोगे, आप अवेयर रहते हो। आप अपने थॉट्स पे आपका कंट्रोल आ जाता है, अरे मुझे नेगेटिव नहीं सोचना। आपके अपने एक्शंस पे कंट्रोल आता है। फिर आप एडिक्शन से भी दूर जाते हो क्योंकि आपको अवेयर रहना कि अरे मुझे वो सिगरेट नहीं पीनी। और ये बहुत, मतलब कि ना ओवर टाइम आ जाता है अगर आप उसको प्रैक्टिस करो तो। ओके। तो जब आपका थॉट्स पे और अपने एक्शंस पे कंट्रोल आ जाता है तो बहुत सारी चीजों पे लाइफ में कंट्रोल आ जाता है, कंट्रोल, आप कॉन्शियस हो जाते हो। ठीक है। तो आपके दूसरों के एक्शंस भी आपको जल्दी से इफेक्ट नहीं करते क्योंकि आप कॉन्शियस हो जाते हो। राइट, अवेयर हो जाते हो। हाँ, क्योंकि जब हम अपने इमोशंस में, अपने माइंड में होते हैं ना, मेजरली अपने इमोशंस में ही फ्लो कर रहे होते हैं। राइट। अब हमारा जैसा इमोशन होगा हम वैसी एनर्जी बाहर से भी अट्रैक्ट कर लेंगे और फिर वैसे ही उसका रिजल्ट भी वैसे ही होगा। राइट, करेक्ट, ऐसा और होता बीइंग अ है। ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं होगा कि ये सब करने के बाद भी आप कभी डाउन नहीं होगे या नेगेटिव नहीं होगा, पर ये है कि आपको आप उस चीज को इंस्टेंटली हैंडल करना आएगा। आप एकदम से बाउंस बैक कर जाते हैं। अगर आप नेगेटिविटी की तरफ भी जा रहे हो फिर आपको याद आएगा जाते जाते भी कि अरे नहीं करना, नहीं करना। कभी कभी हम चले भी जाते हैं पूरे, शायद वो एक सीन भी क्रिएट हो जाए या सिचुएशन भी हो जाए, पर अब उस सिचुएशन के बाद वो आप एकदम से आ जाओगे, फिर वो सिचुएशन आपको इफेक्ट नहीं करेगी। तो बेसिकली आइडिया ये सब सिखाने का इसलिए भी होता है कि चलो अभी तक तो सबकॉन्शियस में जो गंदगी, मेमोरी, जो ट्रॉमा जाने से चले गए, अब आगे हमें और नहीं जाने देने। क्योंकि जितनी देर हम उस चीज को होल्ड करके रखते हैं ना, तो धीरे धीरे कॉन्शियस को क्रॉस करके, कॉन्शियस के फिल्टर को क्रॉस करके सबकॉन्शियस में चली जाती है। राइट। अगर वो सबकॉन्शियस के फिल्टर में चली गई तो आपने एक और ट्रॉमा अपने लिए क्रिएट कर लिया है। तो हम, मतलब कि कॉन्शियसली जब अवेयर रहते हैं तो, क्योंकि सबकॉन्शियस में कोई भी चीज कॉन्शियस से फिल्टर होके जाती है, अगर हम उसको कॉन्शियस लेवल पे जल्दी से रिलीज कर देंगे ना तो सबकॉन्शियस में जाएगी नहीं। हमारा पर्पस ये होता है सबकॉन्शियस में नहीं जाए। और
क्योंकि सबकॉन्शियस में भी बहुत जल्दी से नहीं जाती है कोई चीज, जैसे कोई नई हैबिट नहीं जाती है, हाँ, ऐसे कोई नेगेटिविटी भी जल्दी से नहीं जाती है। हम उसको जब बार बार उस इंसिडेंट को सोचते रहते हैं, उससे मैं कितना दुखी हुआ, उस इमोशन को फील करते रहते हैं, तब वो जाके सबकॉन्शियस में मेमोरी बनती है। अगर हम उनको मतलब कि टेक्निक्स और टूल्स यूज करके उसको सबकॉन्शियस में नहीं जाने देंगे तो मेमोरी नहीं बनेगी, तो आपको आगे इफेक्ट भी नहीं करेगी। मेरे को इससे ये याद आया कि मेरे को या मैंने कहीं पढ़ा था या मुझे किसी ने बोला था कि मान लो कि जैसे आपने ब्रेकअप का सिनेरियो बताया, शायद वो उसी के ऊपर था, या कोई भी XYZ कोई इंसान जो आपकी लाइफ में नेगेटिव था और आप मान लो पॉजिटिव थे, और आप दोनों का एक रिलेशन था, बट नाउ अब आप उस रिलेशन में नहीं हो, चाहे वो दोस्त हो, सिबलिंग हो, रिश्तेदार हो, कोई भी। तो जब आप उनको मेंशन भी करते हो तो आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी उनको दे देते हो, वो अब आपकी एनर्जीज वो सक कर लेते हैं और उनकी नेगेटिव आपके पास आ जाते हैं। तो जब तक यू डू नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट देम, क्योंकि थॉट्स तो देखो कंट्रोल नहीं कर सकते, जब तक सोच बोलना बंद नहीं करोगे तो वो आपकी पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एनर्जी सब करते अवेयरनेस एक्सरसाइज से कंट्रोल कराते हैं ना। थॉट कंट्रोल कर सकते हैं हम। कैसे? वो कौन सी एक्सरसाइज? यही कॉन्शियसनेस वाली? आप कॉन्शियस रहो कि अरे मैं क्या थॉट रहा हूँ, सोच रहा हूँ, और उसको या जैसे आपने पिवट बताया था शुरू में, या वो कर लो। इनिशियली आप सोचोगे नेगेटिव तो उसको पिवट करना पड़ेगा। ओवर द टाइम आप नेगेटिव बहुत कम हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। अगर कोई ऐसे विजुअल सामने है, अगर फ्रीक्वेंसी होगी भी ना तो आप उसको जब तुरंत पिवट कर लोगे तो आपको वो इफेक्ट भी नहीं करेगी, क्योंकि ओवर टाइम ज्यादा आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, कम नेगेटिव रहेगी, तो नेगेटिविटी का इफेक्ट भी तो कम होएगा ना। करेक्ट। और आप जब अभी जैसे आपने कहा कि हम उस इंसान के बारे में सोचते हैं, उसकी नेगेटिव आती है, तो क्यों बार बार बोला जाता है भगवान का नाम लो, पूजा करो, क्योंकि भगवान से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी तो किसी की नहीं है। जब आप बार बार उनका नाम जप करोगे तो आप उस एनर्जी से कनेक्शन में रहोगे, तो आपको पॉजिटिविटी एनर्जी आपकी कितनी एलिवेट होएगी। हाँ, राइट। तो दिस इज द, इसलिए भी नाम जप का इफेक्ट इतनी जल्दी लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि आप उसको मन में कर रहे हो, आप 24 घंटे नहीं कर रहे हो। ठीक है, कर रहे हो 24 घंटे मतलब मन में कर रहे हो, आप मुंह से बोल के नहीं कर रहे। आप सोचो आप सबकॉन्शियस लेवल पे उसको बोल रहे हो, तो सबकॉन्शियस लेवल पे आपकी एनर्जी कितनी एलिवेट होएगी, तो इसलिए भी नाम जप से भी लोगों की हीलिंग हो रही है। ठीक है। मेरे को एक अब हम ऑलमोस्ट एंड पे आ रहे हैं पॉडकास्ट के, तो एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर पॉडकास्ट के क्वेश्चन। अगर आप अपनी लाइफ किसी थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते तो अभी तक का वो कौन सा मोमेंट है जब आप खुद को शाबाशी देते या पैट ऑन योर बैक देते? खुद को शाबाशी, क्योंकि खुद को अप्रिशिएट करना भी इम्पोर्टेंट है। सी बेसिकली इफ आई मैं एज अ जर्नी देखूं तो मैं किसी मूवमेंट को नहीं बोलूंगी, बल्कि अपना एक एक दो जो मेरी हैबिट्स हैं या नेचर है, मैं उनको बोलूंगी। कि लाइक कि एक अगर मैं किसी चीज को अपनी एनर्जी दे रही हूँ तो मैं उसको अपना 100% देती हूँ। ओके, ठीक है। अगर मैंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, चाहे स्टडीज की या किसी रिलेशनशिप की या अपने बच्चों की, तो आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई गिव माई 100%। एंड आई मतलब कि आई फील प्राउड ऑफ दैट कि मैं अपना 100% देती हूँ। उसके अलावा आई डोंट गिव अप ऑन थिंग्स इजीली। ठीक है। वो मतलब कि वो इसी का पार्ट है कि आई गिव 100% टू इट, कि मैं जल्दी से गिव अप नहीं करती ऑन लाइफ। तो मे बी दैट इज वाई कि मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल पाथ्स मतलब कि क्रॉस किए हैं, आई हैव एक्सपीरियंस किए हैं बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आई डोंट गिव अप। तो मे बी वो डिफरेंट डोर्स ओपन हो जाते हैं और वो हमेशा एक नेक्स्ट लेवल का डोर ओपन हो जाता है फॉर ग्रोथ या मेरी सोल को इवॉल्व होने के लिए, क्योंकि हमारा सबका सोल पर्पस है इवॉल्व होना। क्योंकि हर एक लेसन के साथ हमारी सोल इवॉल्व होती है। अगर भगवान जी ने हमें 100 लेसन्स दिए हैं, ये 100 लेसन्स क्रॉस करके आओ, तो हर लेसन के बाद वो वाइज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो अल्टीमेट एम सोल का इवॉल्व होना है। ठीक है। पर हम जब फिजिकल लेवल में इस कलयुग में किसी के मतलब कि ना हम मतलब कि सामने वाले की प्रोग्रेस या इवॉल्वमेंट को कैसे जज करते हैं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस से
या उसके फाइनेंशियल स्टेटस से, या वो कितना मतलब कि ना कितना लाइफ में मटीरियलिस्टिक ग्रो कर रहा है। बट एक्चुअली सोल का पर्पस इवॉल्व होना है, ठीक है, मतलब कि स्पिरिचुअली। ओके। मेरा इससे एक क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन कि मान लो मेरे लाइफ का एक कोई लेसन है जिससे मुझे इवॉल्व होना है इस लाइफ में। अब स्कूल में जब लेसन्स होते हैं तो उसके बाद एग्जाम भी होता है, राइट। तो क्या वो एग्जाम हमारा रियल लाइफ में भी होता है? तो अगर हम नहीं पास करते तो हम एक लेवल नीचे आ जाते हैं वाइब्रेशन में कि स्टेबल रहते? तो आप वहीं रह गए ना, फिर बढ़े नहीं ना आगे, इवॉल्व नहीं आप 80 पे थे तो आप 80 पे ही रह गए, 80 पे ही रह गए। और वो आएगा, लाइफ लेसन आता है, आप उस लेसन के बाद ही इवॉल्व होते हो। ओके। अब जैसे मेरी पीपल प्लीजिंग की हैबिट थी, जब मैंने लोगों को नो बोलना स्टार्ट किया तो मेरे पास आगे इतनी सिचुएशंस आई टेस्ट करने के लिए कि ये नो कह पा रही है, ये नो कह पा रही है, ये नो कह पा रही है। तो बट तब तक मेरे मेंटोर ने मुझे समझा दी थी ये वाली स्टेज आएगी, और ये टेस्टिंग स्टेज होती है यूनिवर्स की। ठीक है। और जब मैं कंफर्टेबली, अब नो बोलने के लिए ना पता है एफर्ट्स नहीं लगते, अपना स्टैंड लेने के लिए एफर्ट नहीं लगते। इनिशियली एक वो स्टेज भी आई थी जब ये आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही होती है, आइडेंटिटी जब हमारी शिफ्ट हो रही होती है ना, दैट इज द वर्स्ट स्टेज। बुरा लगता है, बहुत बहुत लोनलीनेस फील होती है आपको, क्योंकि आप एक अपनी आइडेंटिटी का एक मेजर पार्ट छोड़ रहे हो। तो आपकी सोल को लगता है क्या हो रहा है, तो मेरा एक पार्ट छूट रहा है, क्योंकि हीलिंग सोल लेवल पे होती ना। और आप नई डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, और आपको लगता है ये कैसा रास्ता है, पता नहीं ये रास्ता सही है नहीं है, ये रास्ते पे जाने के बाद क्या होगा, एकदम सब कुछ नया होता है। तो बहुत जने हीलिंग इसलिए भी नहीं वो लेवल, जो ये वाला लेवल क्रॉस कर जाते हैं ना, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट, उसी को इन्वॉल्वमेंट कहते हैं, क्योंकि वो बहुत मुश्किल बात होता है। फिर इनिशियली मुझे लगता था यार कनिका तू तो कभी नो बोलती नहीं, तू तो बहुत बुरी है, मतलब कि आपकी सोल ही आपको इतना क्वेश्चन करती है, होता है कि आप आइडेंटिटी लूज कर रहे हो ना एक अपनी, एक पुरानी आइडेंटिटी से नई आइडेंटिटी में जाना, लाइक कि एक्चुअली आपका मतलब कि ना आपकी एक, जैसे अब फिजिकली हम बात करें तो स्किन की एक लेयर उतार के आप दूसरी लेयर चढ़ा रहे हो, तो इट इज दैट टफ। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट। ठीक है। तो इट इज एक्चुअली टफ। आपके टेस्ट पॉइंट आएंगे, और जब आपको लगे ना कि आपकी वो पुरानी हैबिट, जो आपने नई हैबिट फॉर्म करी है, ये अपना ट्रॉमा रिलीज किया है, पर जो उसके बदले जो एक नया पैटर्न आ रहा है आपकी लाइफ में, वो पैटर्न को भी आप तब तक अपना नया पैटर्न नहीं बोलोगे जब तक आप वो कंफर्टेबल हो गए हो आप उसके साथ। और जब तक कंफर्टेबल नहीं होगे वो टेस्ट आते रहेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी तो तभी बनेगी ना आपकी जी कि यू आर लिविंग दैट नॉर्मली कैजुअली। ठीक है, वो आप कंफर्ट जोन में आ गए हो उस आइडेंटिटी से। ठीक है। सो दैट इज लाइक, मतलब कि वो, मतलब कि ना वो टफ फेज सबको क्रॉस करना पड़ता है। उस फेज में ना आपकी वाइब्रेशन से जो लोग मैच नहीं करते तो वो भी छूटते हैं। कई जने कहते हैं यार मेरे तो सारे फ्रेंड्स चले गए, यार मेरे तो सारे रिश्तेदारों से कटनी चालू हो गई है, या कोई जॉब में है तो यार मेरे तो सारे मतलब कि बिजनेस कलीग्स, या मेरे तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ही निकल रहे हैं हाथ से, तू तो गई थी हीलिंग से अच्छा होगा। पर जब वो आइडेंटिटी शिफ्ट हो रहा है तो वो एक बार लॉस आएंगे, मतलब कि जिनको हम फिजिकल लेवल पे लॉस मानते हैं वो लॉस, पर जब आइडेंटिटी आप शिफ्ट कर रहे हो तो ना आप एक नंबर ऊपर चले गए, आप इवॉल्व हो गए। तो जब उस लेवल पे आके फिर आपकी वाइब्रेशन से जो लोग मैच कर रहे होंगे ना, जो अपॉर्चुनिटीज मैच कर रही होंगी, तो वो आने भी तो चालू होंगे। पर जब वो जंप, ये वाली फेज होती है ना जंप की, जो इसके बीच में जो लोनलीनेस होती है, वो खाई की तरह लगती है, और बहुत गहरी और गंदी खाई होती है वो, उसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है। इसलिए जब मैं ये फेज क्रॉस कर रही थी मेरे लिए भी बहुत खराब था, तो इसलिए भी जो ये एकदम से 2-3 साल से ट्रेंड आया लाइफ कोच का, हमारा ना माइंडसेट इतना वीक हो चुका है ओवर टाइम, और जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, और जो हम एकदम से, यू नीड समवन टू होल्ड योर हैंड ड्यूरिंग दिस फेज एंड कीप ऑन गाइडिंग यू। ओके। क्योंकि खुद की हीलिंग खुद करना इट्स वेरी टफ, राइट। क्यों? क्योंकि आपको एक जना चाहिए, या तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको पहले से पता है ये वाली फेज आएगी, और अभी जो मेरे साथ चल रहा है वो ये वाली फेज है, और अगर मैंने ये फेज क्रॉस कर ली तो ही मेरे को प्रोग्रेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो मेरी ड्रीम लाइफ है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट की आपको क्लैरिटी नहीं है, और आपका विल पावर इतना स्ट्रांग नहीं है, आपका वाई इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप वो फेज क्रॉस नहीं कर पाओगे। कैन यू इमेजिन? आपको चाहिए कोई एक,
तो वो एक मेंटोर ही है जो आपको होल्ड करके वहां तक पहुंचा देगा, वरना आप वापस उस 80 में अटके रहोगे और फिर आप कहोगे हीलिंग से कुछ नहीं होता। बट वो दैट फेज यू हैव टू क्रॉस, उसको हम आइडेंटिटी शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है। आई लव कैसे पूरा पॉडकास्ट 360 डिग्री घूम के लाइफ कोच से शुरू होकर लाइफ कोच पे खत्म हुआ है, तो दैट इज सो कूल। फाइनली अगर आपको हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना हो जो अभी तक हमारी बात नहीं हुई हो तो? मैसेज तो सिर्फ यही है, सी आज मैं भी 42 इयर्स की हूँ, तो मैं भी ये सोच सकती हूँ कि यार मैं तो 42 की हो गई, क्या हुआ अभी तक, क्या अचीव किया लाइफ में। और मतलब कि मैं तो देखूं तो आज 12-12 साल के बच्चे ट्रिलियनियर्स बने हुए हैं और मतलब मल्टी मिलियनियर बन के बैठे हुए हैं। मुझे तो अभी वो सब उसमें से शायद उसको जो कुछ आता है टेक वाइज, तो मैं अपना एग्जांपल लेके बता रही हूँ, या तो मैं ये सब सोच के बैठी रहूं, कुछ नहीं करूँ लाइफ में प्रोग्रेस, या फिर मैं ये सोचूं कि यार अगर मैं 80 साल तक भी जीऊंगी तो आई हैव मोर 38 years टू एक्सप्लोर द लाइफ, टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड टू लिव माई ड्रीम्स एंड क्रिएट माई ड्रीम्स बेसिकली। तो आप जहाँ भी हैं, वे लाइफ की किसी भी स्टेज में हैं, हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा हम किसी से पीछे नहीं हैं, हम टूटे हुए नहीं हैं और हम किसी से कम नहीं हैं। लेट्स जो आज है, लेट्स कंसिडर इट द फर्स्ट डे ऑफ आवर लाइफ, कि मे बी हम ये समझते हैं ना आज हमारा बर्थ हुआ है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। क्योंकि अगर हम उस ट्रैप में फंसे रहेंगे कि मेरी ये एज हो गई है, जो जनरली 30s के बाद अब सब जने फील करने लग गए हैं कि, या 40s के बाद मेरे पास कई जने आते हैं, तो बेटर लेट्स कंसिडर दिस एज द फर्स्ट डे ऑफ आवर लाइफ, day one of our life, and let's start moving and start living and our dreams and start creating our dreams, and we are the creator. Start believing in yourself because that is very important. आप जहाँ भी हो वहीं से शुरू करो। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए, थैंक यू सो मच कॉज कॉर्नर को ग्रेस करने के लिए। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत चीजें मुझे भी नहीं पता थी, एंड थैंक यू सो मच अपना विजडम शेयर करने के लिए। इट वाज ग्रेट हैविंग यू। इनवाइटिंग मी। थैंक यू। अगर आपको भी एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। चीयर्स।